प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय उसका 38 वचन, एक्स चैप्टर 10 वर्स 38 रसूलों के काम 10 अध्याय ते ਉਹਦਾ 38 वचन। ਅਰਥਾਤ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਸਰੀ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਸ ਵਿਧ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਾ ਨਾਲ ਮਸਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਿਆ, क्यों जो परमेश्वर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। देखिए, यहाँ पे प्रेरितों के काम लिखने वाला प्रभु की आत्मा के द्वारा कहता है कि यीशु नासरी उसको किस तरीके से अभिषेक किया। फिर एक बार पढ़ना चाहूंगा हिंदी में। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। जो शैतान के सताए हुए से थे उनको अच्छा करता फिरा। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारा प्रभु यीशु कैसे इस पृथ्वी में आकर आत्मा की सामर्थ्य से भरकर भलाई के काम करता रहा। सो मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, यदि विश्वास के द्वारा मसीह हमारे मन में आया है, मसीह हमारे मन में वास किया है, तो उनका चिन्ह क्या होगा। जिसके मन में मसीह आया है वह मसीह का दास है, मसीह का सेवक है, वो भलाई के काम करेगा। जब हम भलाई के काम करते हैं ना, तो हमारा खुद का भला नहीं, दूसरों के भले के काम करना है। इसलिए प्रभु यीशु के जीवन में उन्होंने अपने विषय में कुछ भी नहीं सोचा, उन्होंने अपने विषय में कुछ नहीं किया, दूसरों के दुख को बांटा, दूसरों को भूखों को खाना खिलाया, उन्होंने भलाई के काम किए। और जब मैं और आप इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में चल रहे हैं, प्रभु हमारे मन में आया है, तो हमारे काम कैसे होने चाहिए? भलाई के काम। तो जरा सोच कर देखें, प्रभु का दास हो, दासी हो, विश्वासी भाई हो, बहन हो, क्या आप आज भलाई का काम कर रहे हैं? जहां खाली अपने ही स्वार्थ के लिए बने रहते हैं। प्रभु ने हमको किसके लिए चुना, इस पृथ्वी में रखा है? अफेसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 10 वचन। अफेसी चैप्टर 2 वर्स 10, अफसिया 2:10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए। देखिए, हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु के लिए भलाई के काम करने के लिए हमको चुन लिया है। तो फिर हमारा फर्ज क्या रहेगा? हम भलाई के काम करें, सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, सिर्फ अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं, जो आपको जानते भी नहीं, उनके साथ भलाई करने के लिए तैयार रहे, भलाई के काम करें। हमारे गांव में, हमारी कॉलोनी में कुछ भी बिगड़ रहा है, कुछ भी नुकसान हो रहा है, तो हमारा फर्ज क्या रहेगा? जैसे हमारा प्रभु भलाई के काम किए, हम भी भलाई के काम करें। अभी तीतस की पत्री उसका 2 अध्याय
उसका 7 वचन पढ़िएगा। तीतस 2:7। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। सब भले कामों के लिए अपने आप को नमूना बना दे। ये तीतस को कहता है पौलुस प्रेरित, क्योंकि तीतस प्रभु का सेवक था, प्रभु का दास था। सो प्रभु की सेवा करने वाले प्रिय दास दासियों, आज प्रभु का आत्मा हमसे बात करता है। विश्वासी भाई बहनों, प्रभु का आत्मा हमसे बात करता है कि तुम अपने आप को पापी लोगों के बीच में, आपकी कनौली में रहने वाले लोगों के बीच में, आपके गांव में रहने वाले लोगों के बीच में, आपके शहर में रहने वाले लोगों के बीच में भलाई के काम करके आप उनके सामने क्या बन जाए? नमूना बन जाए। क्या हम नमूना बन रहे हैं भलाई के काम करने के लिए, प्रभु के घर में सेवा करने के लिए बन रहे नमूने? जब उस भलाई के काम से डरते हुए कहीं किसी कोने में जाकर बैठ गए, क्या कर रहे भलाई के काम? दूसरों को भलाई कर रहे हैं हम? भूखों को खाना खिला रहे हैं, जिनके पास कपड़ा नहीं उनको कपड़ा दे रहे हैं, जिनके पाँव में जूता नहीं उनको जूता दे रहे हैं, जो बीमारी में पड़े हैं उनकी सुधि ले रहे हैं, उनकी खबर ले रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं, क्या आप उनके ऊपर तरस करते हुए उनका पैसे की मदद कर रहे हैं? क्या ये भलाई के काम नहीं है? प्रभु ने हमको चुना है किसके लिए? भलाई के काम करने के लिए। अभी तीतस 1:3 का एक पढ़िएगा। लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। आमीन। हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। प्रभु के चुने हुए लोगों का काम क्या है? प्रभु के दास दासियों का काम क्या है? हमारे विश्वासी भाई बहनों का काम क्या है? हम हर एक भले काम के लिए, हर एक अच्छे काम के लिए हर समय क्या रहे? तैयार रहे। क्यों तैयार रहना है? क्योंकि हमारा प्रभु, हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा उद्धार करता अपने लिए कुछ भलाई का काम नहीं किया, दूसरों की भलाई के काम किए। दूसरों के ऊपर तरस खाते हुए दूसरों के बारे में चिंता किया है। इसलिए मसीह जीवन क्या कहता है? फिलिप्पियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 4 वचन पढ़िएगा। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 4। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। हर एक भाई बहन जो विश्वासी है वो सिर्फ अपनी ही स्वार्थ की चिंता ना करे, सगों दूसरों की भी चिंता करे। सो आज मसीह जीवन हमारा कैसा होना चाहिए? हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए, हम दूसरों के भले काम के बारे में सोचना चाहिए और भले काम के लिए नमूना बन जाए। उनके बीच में हम भले काम करें, उनके सामने हम भले काम करें, उनके सामने हम गरीबों की मदद करें, उनके सामने हम भूखों को खाना दें, उनके सामने हम लोगों को मसीह का प्रेम दिखाएं। कोई दुखी है, कोई लाचार है, उसकी उस दुख में सहायता करें, वो है भलाई के काम। यदि आज हम भलाई के काम नहीं करते तो हम हमारे प्रभु की निंदा करते हैं, हम हमारे प्रभु को दुख देते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु जब इस पृथ्वी में मनुष्य बनकर के चला, उन्होंने अंधों की आंखें खोली, भलाई का काम। उन्होंने गूंगों को जुबान दे दी, उन्होंने बहरों को कान दे दिए, उन्होंने लंगड़ों को चला दिया, उन्होंने अंधों की आंखें खोल दी। जितने भी दुखी परेशान थे उनके लिए उनका सहारा बन गया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज मसीह मेरे मन में आया है तो मैं
इस पृथ्वी में, इस मेरी कॉलोनी में, इस मेरे शहर में, इस मेरे गांव में मैं दूसरों के लिए, अंधों के लिए आंखें बन जाऊं, बहरों के लिए कान बन जाऊं, और जिनके टांगे काम नहीं करती उनके लिए टांगे बन जाऊं। मेरे प्यारों, उनके साथ मैं भलाई के काम करूं। जो बिना खाने के बैठे हुए अपने घर में, उनके लिए मैं खाने का वस्तु बन जाऊं। क्या हम बन पाएंगे? आज प्रभु का आत्मा हम पर जोर देता है कि हमारे प्रभु ने इस पृथ्वी में मनुष्य बनकर भलाई के काम किए, दूसरों का भला किया। क्या हम ऐसा कर पाएंगे? क्या हम लोगों के सामने नमूना बनेंगे? क्या हम भलाई के काम करेंगे? भलाई के काम नहीं कर रहे तो हम पाप कर रहे हैं भाई। और तो पापों के बारे में आपने सुना था, लेकिन ये कभी वचन सुना है कि जो भला करना जानता है वो नहीं करता तो वो पाप करता है। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 17 वचन पढ़िएगा। याकूब 4 की 17। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। देखिए, आप प्रार्थना करते हैं, आप वचन पढ़ते हैं, आप यीशु की गवाही देते हैं प्रभु की, आप और बड़े बड़े काम करते होंगे, लेकिन क्या आज प्रभु का आत्मा बोलता है तुम भलाई के काम करते हो? यदि कोई भला करना जानता है और नहीं करता, उनकी आंखों में एक एक्सीडेंट हो गया, वो आदमी नीचे गिरा हुआ है, हम उनके पास से गुजरे हैं, हम उनको ऊपर उठाते ही नहीं, हम उसको पानी पिलाते ही नहीं। क्या हमने भलाई का काम किया है? हम देख करके उस बात को ऐसे ही आगे बढ़ गए तो हमने क्या किया है? पाप किया है। जो भला करना जानता है, जो भला करना जानती है, नहीं करती तो वो प्रभु के विरुद्ध क्या करती है? पाप करती है। जो सेवक, प्रभु का दास भला करना जानता है, अगर वो भला नहीं करता तो वो भी पाप करता है। ये प्रभु का वचन हमसे बात कर रहा है। आज हम अपने मन के ऊपर ध्यान करें। आज हम इस वचन के ऊपर सुनकर निर्णय लें, आगे से हम भलाई के काम करें। जो हमसे भूले हो गई है उनको छोड़ दीजिए और आज के बाद हम भलाई के काम करें। हम हमारे प्रभु के स्वभाव को प्रकट करें। हमारा प्रभु इस पृथ्वी में रहकर किया गया, हम भी उससे जन्म लिया है, तो हमारे मन में मसीह आया है, तो आज हमारे जीवन से भले काम होना चाहिए। गरीबों को, भूखों को, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनकी जाकर खबर लेना हमारी जिम्मेवारी है। आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज तेरे वचन से तूने हमसे बातें किया है कि तू कैसे इस पृथ्वी में आकर मनुष्य के रूप में प्रभु लोगों की भलाई करता रहा, तो हमारा फर्ज क्या रहेगा? हम भी दूसरों की भलाई करें। हे पिता, ऐसा मन हमें दे कि हम तेरा नाम ऊंचा कर पाए, लोगों के साथ भलाई के काम करें। पिताजी, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए। ये विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन।